देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हाथ मिलाने वाले सवाल आते हैं, गिफ्ट बांटने वाले सवाल आते हैं, एक तालाब में रोज 2 गुनी मछली हो जाती हैं, तो इस टाइप के सवाल आते हैं, एक सवाल गलत होने पर 2 अंक कटते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो देखिए, जानते हैं सवालों के बारे में। एक सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले गए। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को कहा जाता है हाथ मिलाने वाले सवाल। फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूं, n इंटू n-1/2। n का मतलब क्या है, कितने लोग हैं, तो टीमें कितनी है, 12। -1 का मतलब होता है कम करके लिखना है, और बटे 2। 2 से कितने बार कटा, 6 बार, और 11 की 6 में गुना होगी, तो आपका आंसर कितना आएगा, 66, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ। समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैंने अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप पर लिया। देखिए, एक पार्टी में 25 व्यक्ति हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिले। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, n इंटू n-1/2। तो n का मतलब कितने व्यक्ति हैं, 25, -1 का मतलब एक कम करके लिखना है, और बटे 2। 2 से काटा 12 बार, 12 पंजे 60 की 0, हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, तो कितने बैठेंगे टोटल, 300। तो जब आपस में हाथ मिलाएंगे तो 300 बार हाथ मिलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से दिया हुआ है। एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में व्यक्ति ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, तो इस दौरान कुल कितने हाथ मिले। आदमी कितने, 10, एक कम करके लिखना है, और बाई 2। 2 से काटा 5 बार, 9 पंजे 45, तो कितने बार हाथ मिले, 45। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रतियोगिता में 15 टीमों ने भाग लिया। यदि प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलती है तो कितने मैच खेले गए। सवाल तो वही हुआ ना। तो कितनी टीम है, 15, एक कम करा 14, और बाई 2। 2 से काटा 7 बार, 15 सत्ते 105, तो कुल कितने मैच खेले गए, 105। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना ये जो सवाल थे ये थे हाथ मिलाने वाले, एक सवाल होते हैं गिफ्ट बांटने वाले। तो गिफ्ट बांटने वाले का फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। गिफ्ट बांटने वाले का फॉर्मूला होता है भैया n इंटू n-1। गिफ्ट बांटने वाले में बटे में नहीं होता। तो कितने आदमी हैं, 12 मित्र, कितने हैं, 12, एक कम करा 11, तो 12 में 11 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 132। इसमें क्या होता है, बटे 2 नहीं होता। बटे 2 किस में होता है, हाथ मिलाने वाले में। यदि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इसे समझ सकते हैं। कितने आदमी हैं, 20, एक दूसरे को पेन देता है, मतलब गिफ्ट बांटा, तो कितने हो गए, 20 आदमी हैं, एक कम करके लिखते हैं 19, तो कितना बैठेगा, 380। लेकिन सवाल में आगे भी कुछ कहा, एक पेन देता है, परंतु हरी ने किसी को पेन नहीं दिया। मतलब हरी जो टोटल 20 आदमी थे, हरी खुद को देगा नहीं, किसको देगा, 19 आदमियों को। तो हरी ने 19 पेन नहीं दिए, तो 19 कम हो जाएंगे, तो कितने रह जाएंगे, 361। तो आपका आंसर कितना आ गया, 361। या फिर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अब कितने आदमी थे, 20, अब एक कम करके लिखते हैं 19, राइट। अब हरी ने किसी को पेन नहीं दिया, तो 19 गुना 19 ही रह जाएगा, क्योंकि हरी को मिलाकर 20 आदमी हुए थे। अब हरी ने किसी को पेन नहीं दिया तो आदमी रह गए 19, तो 19 में 19 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 361। ये डायरेक्ट था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन। माना क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें जो है आपको डायरेक्ट आंसर दे देता। अब जैसे इस क्वेश्चन में इसने दिया कि 120 बार हाथ मिले, तो आपको बताना कितने लोग उपस्थित थे। तो कैसे करेंगे, तो भी ऐसे ही करेंगे। अब हमें क्या करना है, ऐसा ऑप्शन उठा कर देखना है जिससे 120 आंसर आएगा। पहले मैंने 13 गुना एक कम करते हैं 12, तो 120 आया, नहीं आया, क्योंकि 13 में 12 की गुना करते हैं तो 156 आता है। अब हाथ मिलाने वाला तो उसमें बाई 2 भी आता है, तो 2 से काटा 6 बार, 13 छंग 78 आएगा। कितना आएगा, 78। आंसर नहीं आया। अब मैंने दूसरा ऑप्शन उठाया, दूसरे ऑप्शन में रखा मैंने, कितना रखा, अब मैंने ऑप्शन नंबर बी लिया, सॉरी डी लिया, तो इसमें 16, एक कम करा 15, और बाई 2, क्योंकि हाथ मिलाने वाले में बटे में 2 आता है, गिफ्ट बांटने वाले में नहीं आता।
2 से काटा कितने बार, 8 बार, 15 अट्ठे 120। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 120। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, अब टाइप नंबर तीसरे में आता क्या है, ध्यान से समझिए। अब इसमें क्या होता है, एक पीपा 30 दिन में भर जाता है। प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन भरे गए पानी की मात्रा से 2 गुनी है, तो कितने दिनों में आधा हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैंने माना पहले दिन 1 था, दूसरे दिन 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ और फिर 16 हुआ। मैंने माना 16 लीटर का था, तो कै दिन लगे, 1 2 3 4 5। भाई 5 दिन में 16 लीटर भर गया। अब वो कहने लगा 16 का आधा कितना होता, 8। 8 भरने में 1 दिन कम ही लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा कोई भी सवाल आए जिसमें 2 गुना भरा जाता हो और उसमें आधे की पूछे, तो जितने दिन दिए हुए रहते हैं उसे कम करके लिखते हैं। 30 दिन में भर गया, आधा कहेगा तो क्या करना है, आधा कहेगा तो -1 करना है, किसमें से, दिनों में से। और चौथाई कहेगा तो भाई साहब -2 करने। ध्यान से समझ लीजिए, कभी भी दोगुनी प्रक्रिया चले, आधा कहेगा तो -1 करना है और चौथाई कहेगा तो -2 करना। अब सवाल में पूछा क्या वो समझते हैं। इन्होंने कहा एक पीपा 30 दिन में भरा जाना है, प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन भरे गए पानी की मात्रा की 2 गुनी है, पीपा कितने दिन में आधा भर जाएगा। तो आधा कहिए ना, 1 कम कर दो, तो कितने दिन लगेंगे भैया आपके, 29 दिन। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है। अब भैया एक टोकरी में कुछ फूल हैं, कितने हैं, कुछ फूल। हर मिनट बाद जो है वो 2 गुने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद आधी भर जाएगी। अब आधी की जगह मैंने कर दिया इसमें चौथाई, यहाँ पे क्या लिखना आपको, चौथाई। तो आंसर क्या आएगा, चौथाई कहेगा तो 2 कम हो जाएंगे, तो आपका कितना आएगा फिर आंसर, 28, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आधा कहा है, अब इसने सवाल वाले ने कितना कही है, आधी। तो आधी पे क्या करते हैं, आधी पे करते हैं 1 कम, तो इसका आंसर कितना आएगा, 29। और चौथाई कहेगा तो 2 कम, तो फिर कितना आएगा, 28। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपका अगला। एक तालाब पूरा भरने में 20 दिन लगते हैं, प्रतिदिन तालाब का जो जल है वो स्तर 2 गुना हो जाता है, तो तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे, 1 कम करके लिख दो, तो कितना आएगा, 19 दिन। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें क्रम लगाने के लिए पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसे करते क्या, इन्हें समझ के करना होता है, तो इसको क्रम में लगाना। तो सबसे पहले क्या आएगी, वर्षा। वर्षा आने से क्या होगी, फिर आपकी वर्षा जब ज़्यादा पड़ेगी तो उससे क्या होगा, दबाव बनेगा। दबाव बनने से फिर क्या आएगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ आने से फिर क्या चलेगी, मदद चलाई जाएगी ना, पहले बचाया जाएगा तब जाकर उन्हें मदद मिलेगी। ठीक है, बचाएंगे तब क्या होगी इसकी मदद। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगी वर्षा, फिर दबाव बनेगा, फिर बाढ़ आएगी, फिर मदद दी जाएगी, मदद मांगी जाएगी, तो 5वां, और तब जाके बचाया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 132-54। माना आपको समझ में आ गया हो तो आप इस क्वेश्चन को निकालें, लेकिन क्वेश्चन तभी निकल सकता है तब हमें इसका मीनिंग पता हो। तो ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा होता है शिशु, तो नंबर 3। शिशु से क्या बनेगा, बच्चा। नंबर 2, बच्चे से क्या बनेगा, किशोर। बच्चे से बनेगा फिर बालक, बालक मतलब नंबर 4, फिर बनेगा किशोर 5, और फिर बनेगा वयस्क। तो इसका आएगा 32-451। लेकिन इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही ऑप्शन है वो इसमें अभी नहीं आया। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, 3 2 4 5 1। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।